Dear students, now let's see question number 5. Here you are given the product of two numbers is 29 16 है। कह रहा दो नंबरों का प्रोडक्ट, हाँ दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 29 16। हाँ 29 16 दिया गया है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, कह रहा अगर इसमें से एक संख्या इज 36 टाइम्स द अदर, यानी दूसरे का 36 टाइम्स हो, यानी जो दूसरा नंबर है उसमें से, हाँ जो दूसरा नंबर है उसका जो पहला नंबर होगा वो 36 टाइम्स है, यानी उसका 36 गुना है ना। तो फाइंड दी नंबर्स, तो बताइए वो दोनों नंबर क्या है, हमें दोनों नंबर बताना है। तो हम मान लेते हैं लेट दी अदर नंबर बी यक्स, मान लेते हैं जो अदर नंबर है वो यक्स है ना। तो इसका वन नंबर क्या होगा, इस यक्स का जो हमने माना उसका 36 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जो अदर नंबर है उसका वन नंबर 36 टाइम्स है। तो आप अदर नंबर अगर यक्स मान लिए तो हम लिख सकते हैं वन ऑफ द नंबर्स, यानी इन दोनों में से एक नंबर जो होगा वो इसका 36 टाइम्स होगा। टाइम्स का मतलब गुना होता है, तो हम x में 36 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये कितना आ जाएगा, हाँ x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 36x हो गया ना, यानी इतना गुना आपका दूसरा नंबर आ गया। समझ में आ रहा ना, एक नंबर हमने x माना तो दूसरा आ गया 36x। इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है जो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है दैट इज 29 16, वो 29 16 है ना। तो हम लिख सकते हैं सो द प्रोडक्ट ऑफ these two numbers, तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना दिया है 29 16 दे रखा वो, तो 29 16 इतना आएगा दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। तब ये जो दोनों नंबर है हमारे पास, पहला नंबर आपने x माना और दूसरा आया है 36x, तो हम लिख सकते हैं x इंटू 36x इक्वल टू 29 16। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो 29 16 है। तो दो नंबर हमारे पास क्या, एक x है और दूसरा 36x है, तो इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट है 29 16 इसके इक्वल ही तो आएगा ना। तो बस हमने वही किया। अब यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, है ना। x का मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, सेम नंबर होता है, हाँ बीच में इंटू का साइन होता है तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो x टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर 36 ऐसे रहेगा इक्वल टू 29 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 29 16 अपान ये 36 इधर आएगा तो अपान में चेंज हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं 36 से डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करिए पहले 6 से, 6 6 जा 36, 6 3 जा 24, 5 बच रहा 51, 6 8 जा 48, हाँ बचेगा 3 इसको देंगे 36 हो गया, तो 6 6 जा 36 ये भी डिवाइड हो गया। हाँ सॉरी यहाँ 6 4 जा 24 होता है 4 होगा, हाँ 6 4 जा 24, 5 बचेगा 51, हाँ 6 8 जा 48, अब 3 बचेगा यहाँ देंगे 36, तो 6 6 जा 36, फिर यह 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, तो इस तरह से x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 81। कितना आ गया 81। स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक साइड में स्क्वायर वाला नंबर हो दूसरे साइड में होल नंबर दिया, तो आप इसको भी स्क्वायर में चेंज करेंगे, या तो आप इसे स्क्वायर में चेंज कर दीजिए या तो इस तरह से लिख दीजिए x इक्वल टू √81। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना x, तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, मतलब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आप चाहे ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें, बात एक ही है ना। तो हम इसको स्क्वायर में ही चेंज कर लेते हैं, x का स्क्वायर 81 देखिए 9 इंटू 9 यानी 9 का स्क्वायर बन रहा है, 9 9 जा 81 होता है, हाँ तो 9 का स्क्वायर बन गया, तो हमने इसे 9 के स्क्वायर में चेंज कर दिया। हाँ तो अगर बीच में इक्वल का साइन होता है, दोनों तरफ एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया, यानी 2 2 दोनों एक्सपोनेंट सेम है ना, तो एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो इट मीन्स द फर्स्ट नंबर, यानी जो हमने अदर नंबर मान रखा था या हम उसे फर्स्ट नंबर बोले, दैट इज x है, तो आपका पहला नंबर x आ गया। हाँ पहला नंबर क्या आ गया
सॉरी x का वैल्यू 9 आ गया, तो पहला नंबर 9 आ गया। अब दूसरा जो नंबर था वो कह रहा था कि 36 टाइम है ना पहले का, तो 36 टाइम निकालेंगे तो हमें दूसरा भी नंबर पता चल जाएगा। तो लिखेंगे सो दी अदर नंबर या वन ऑफ दी नंबर, हाँ वन ऑफ दी नंबर्स, तो वन ऑफ द नंबर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 36, क्योंकि इसका यानी इस नंबर का दूसरा नंबर कितना है 36 टाइम है, तो 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 9 6 जा 54, 54 को 4 कैरी 5 आ गया, और 9 3 जा 27, 27 में 5 ऐड कर लेंगे तो 32 आ गया, यानी दूसरा नंबर कितना आया 324। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9 एंड 324, दीज आर द टू नंबर्स ऑफ विच द प्रोडक्ट विल बी 29 16, जिसका प्रोडक्ट कितना आएगा 29 16 आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है। अगर आपको अपना आंसर क्लियर करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर इतना आता है तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। Okay dear students, now let's see question number 6. Here you are given a group of boys collected 256 marbles for some project. कह रहा ना a group of boys यानी कुछ बच्चे हैं, सॉरी कुछ लड़के हैं, वे लड़के किसी प्रोजेक्ट के लिए, हाँ कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए 256 मार्बल्स इकट्ठे करते हैं, है ना। ये जो बॉयज हैं उनके द्वारा किसी प्रोजेक्ट के लिए 256 मार्बल्स इकट्ठा किया गया। दी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। कह रहा इस ग्रुप में, इस समूह में जितने भी बॉयज हैं, हाँ उस ग्रुप में जितने भी बॉयज हैं, तो जितने बॉयज हैं उतना ही हर एक बच्चे के द्वारा मार्बल्स का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। यानी जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे अगर इस ग्रुप में हैं तो हर बच्चे के द्वारा 10 मार्बल कंट्रीब्यूट किया जाता है। अगर 20 हैं तो 20 मार्बल कंट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरह से वो कह रहा है, यानी जितने बॉयज हैं उतने ही मार्बल्स हर एक बॉयज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द ग्रुप, तो आपको बताना है कि इस ग्रुप में कितने बॉयज हैं, दैट यू हैव टू टेल। तो क्या बताना, नंबर ऑफ बॉयज। तो हम मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ बॉयज बी यक्स। मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज यक्स है, यानी उस ग्रुप में टोटल यक्स बॉयज हैं। तो ये तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ बॉयज यक्स है। तो यहाँ ये भी कह रहा ना हर एक बॉयज के द्वारा उतना ही मार्बल कंट्रीब्यूट किया जाता है जितने की बॉयज है, एक ग्रुप में जितने बॉयज हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच, हाँ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ईच बॉयज विल बी यक्स, वो भी यक्स ही होगा ना, क्योंकि हर बॉयज के द्वारा कितना मार्बल दिया जाएगा जितने की नंबर ऑफ बॉयज है। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर यक्स है तो हर एक बॉय के द्वारा यक्स मार्बल भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्बल्स बाय ईच बॉय। तो हर एक बॉय के द्वारा जो मार्बल कंट्रीब्यूट किया जाएगा वो भी कितना होगा, यक्स होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोनों इक्वल है ना, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ मार्बल दोनों इक्वल है, तो हमने ये भी यक्स माना तो ये भी यक्स आ गया। तो अब इस तरह से टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 256 ना। तो अगर हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड मार्बल बाय ईच बॉयज का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो कितना आएगा 256, जितना मार्बल टोटल कंट्रीब्यूट किया गया तो उसके इक्वल आएगा, है ना। तब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, हाँ बीच में इंटू का साइन है तो आप पावर को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ आ गया यक्स स्क्वायर, यक्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे यक्स स्क्वायर 256, ये 256 है। तो आप ये देखिए 256 इसका स्क्वायर है, हाँ या तो आप डायरेक्टली इसको स्क्वायर में चेंज कर दीजिए या फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। हाँ तो अगर हम इसको स्क्वायर में चेंज करें तो ये 16 का स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर है 16 का, तो हम डायरेक्टली इसको 16 के स्क्वायर में चेंज कर देते हैं।
है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 का स्क्वायर, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर है। तो अब बीच में इक्वल का साइन है, एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉयज हमने कितना एक्स माना था, तो एक्स का वैल्यू कितना है 16 आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो या हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इज 16, यानी हर एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितना है 16 है। हाँ, तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, दैट्स ऑल, थैंक यू। Okay dear students, now let's see question number 9, that is find the least square number exactly divided by each one of the following numbers। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, यानी आप वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताइए। हाँ, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो यहाँ से, हाँ यहाँ ए बी और सी जो ऑप्शन दिया है, कह रहा इनमें से प्रत्येक नंबर से वो एग्जैक्टली क्या हो डिवाइडेबल हो। हाँ, पहले केस में आपका नंबर दिया 8 9 10, तो आपको एक ऐसा सबसे छोटा लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिवाइडेबल हो। फिर एक आपको दूसरा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इन सभी से एग्जैक्टली डिवाइडेबल हो। तो स्टूडेंट, I have already told you that whenever you are asked to find out the least number, कभी भी अगर हमसे कहे लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, तो हम पहले दिए गए नंबरों का एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी यही वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइडेबल होता है। तो लीस्ट नंबर के लिए पहले हमें इन सभी का एलसीएम फाइंड करना होगा, फिर हम उसके बाद चेक करेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। तो फर्स्ट केस में हम लोग चलते हैं, यहाँ दिया 8 9 और 10, तो यहाँ फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 10। तो 8 9 10 का एलसीएम आप फाइंड कर लीजिए। मान लेते हैं हम यहाँ एलसीएम इसका फाइंड कर रहे हैं, तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 9 नहीं डिवाइडेबल है, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 9 नहीं डिवाइडेबल है, 5 भी नहीं होगा डिवाइड, फिर 2 1 जा 2, 9 नहीं होगा डिवाइड, 5 भी नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 नहीं डिवाइड होगा, तो फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5। हाँ, तो इस तरह से इसका एलसीएम आ जाएगा 1 2 3, 3 बार 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3 इंटू 3 और ये 5। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आ गया ये, और ये 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 का, कितना आएगा 15 4 जा 60। हाँ, 15 4 जा 60, कैरी 6 आया, 15 2 जा 30, 30 में 6 ऐड कर लेंगे 36, यानी 360 आ गया। तो इन तीनों का एलसीएम आया 360। हाँ, 8 9 10 का एलसीएम कितना आया 360। अब ये 360 लिस्ट नंबर तो आ गया जो हमें फाइंड करना था इन सभी से डिवाइडेबल। हाँ, तो इन सभी से डिवाइडेबल जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज़ 360, ये तो हमें पता चल गया। अब आपको बताना वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना। तो अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। हाँ, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360, यानी अब 360 का हम क्या फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 360 का हम लोग प्राइम फैक्टर यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो ये नंबर 2 से डिवाइडेबल है, 2 से डिवाइड किया जाए पहले, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर इसको देंगे 16, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर इसको देंगे 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, हाँ 1 रिमाइंडर इसको देंगे 15, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, है ना। तो अब हम देखें तो 360 का जो प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 आया। हाँ, ये सभी इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो स्टूडेंट हमेशा आपको ये ध्यान में रखना कि
यहाँ आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक कर रहे हैं तो 360 का जब हम प्राइम फैक्टर किए तो देखिए क्या यहाँ सभी फैक्टर का परफेक्ट पेयर बन रहा है। जैसे यहाँ देखिए 2 का एक पेयर तो बन गया बट एक बार 2 रह गया, इसका पेयर नहीं बना। 3 का पेयर बन गया और 5 का पेयर नहीं बना, तो इन दोनों का पेयर नहीं बना ना। तो जिसका पेयर नहीं बना इन्हीं दोनों से हम इस नंबर में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, अगर इन दोनों में हम 15 कह रहे हैं 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो लिस्ट यानी वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन दिए गए नंबरों यानी 8, 9, 10 से डिवाइडेबल भी होगा, एग्जैक्टली डिवाइडेबल भी होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। हाँ, या यूँ कहें जैसे आपसे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में पूछा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कि आप वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसके द्वारा हम दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो समझ लीजिए हमको बस वही रूल यहाँ भी फॉलो करना है, जिसका पेयर नहीं बना उसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। हाँ, तो लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, तो सो दी रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर यानी रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, ये 360 है। इसमें हम जिसका पेयर नहीं बना, किसका नहीं बना है, 2, 5 जा 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 आ गया। हाँ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 3600 वो सबसे छोटा नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 8, 9, 10 इन दिए गए तीनों नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइडेबल होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ, दैट्स ऑल, थैंक यू।